तो गांधी जी को कौन नहीं जानता है। ये ट्रांसलेशन की स्टोरी आपके पास, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर दिया है। जब कोई आपसे कहता है कि ये काम कौन नहीं जानता है, इस आदमी को कौन नहीं जानता है, या ये काम कौन नहीं करता है, तो मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस आदमी को बुला लो जो ये काम नहीं करता है, बल्कि मतलब ये होता है कि हर कोई उसे जानता है, हर कोई ये काम करता है, हर कोई इस तरह से। तो जब हम कहते हैं गांधी जी को कौन नहीं जानता है, तो मतलब होता है हर कोई गांधी जी को जानता है, यानी कि एवरीबडी नोज गांधी जी। ट्रांसलेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंस भी है, ये याद रखिए। तो एवरीबडी नोज गांधी जी। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, वो भारत के सबसे बड़े नेता थे। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट। आप मेरे ख्याल से बस यहाँ बिगेस्ट लगा देते, ही वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। इज दैट फाइन बच्चों, और एनी प्रॉब्लम इन दैट? कि सादगी उनकी पहचान थी, ये मुहावरा है एक। तो ये ऐसे बनेगा कि उनकी सादगी, हिज, सादगी को कहते हैं सिंपलिसिटी, हिज सिंपलिसिटी वॉज हिज। पहचान के लिए आपको एक मुहावरा सा इस्तेमाल कराता है, एक इडियम एक तरह का, मिडिल नेम। हिज सिंपलिसिटी वॉज हिज मिडिल नेम। उनकी सिंपलिसिटी उनका मिडिल नेम थी, मतलब उनकी पहचान थी। मुहावरे के तौर पे ऐसा बोला जाता है, मिडिल नेम पहचान के तौर पे यूज़ हो जाता है, ये ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने खुद को कभी आम आदमी से अलग नहीं किया। उन्होंने की अंग्रेज़ी यहाँ ही लगेगी, दे नहीं लगेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल गांधी जी हैं एक ही। हिंदी का प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा कि इसमें जब हम किसी इंसान की इज्जत करते हैं तो उसे फ़ौरन एक से दो कर देते हैं, मतलब सिंगुलर से प्लूरल। अंग्रेज़ी में आप रिस्पेक्ट किसी की कितनी करते रहें, वो रहेगा ही या शी, उसे आप दे कभी नहीं बनाएंगे। तो ही नेवर, ज़रा म्यूट लगा लो, ही नेवर कट हिमसेल्फ, उन्होंने अलग नहीं किया खुद को, ही नेवर कट हिमसेल्फ। किससे? ऑफ द कॉमन मैन, ऑफ द कॉमन पीपल। आम लोगों से उन्होंने खुद को कभी अलग नहीं किया, ही नेवर कट, उन्होंने कभी अलग नहीं किया अपने आप को, हिमसेल्फ। और यहाँ जो ओ डबल एफ ऑफ है, इसका मतलब एक हद तक से समझिए आप, ही नेवर कट हिमसेल्फ ऑफ द कॉमन पीपल। हमारा अगला सेंटेंस है कि वो हमेशा थर्ड क्लास में यात्रा करते थे। कौन करते थे? गांधी जी। और गांधी जी कौन थे? एक। तो प्लूरल तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ही रखेंगे, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड, सफ़र करते थे, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास। इकोनॉमी क्लास भी कह सकते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा रखिए इन थर्ड क्लास, ही ऑलवेज ट्रेवल्ड इन थर्ड क्लास। जनरल क्लास भी हो सकता है शायद इसके लिए वर्ड। और एक अंग्रेज़ ने उन्हें देख लिया, तो पहले आप एक बार की अंग्रेजी रखिए बड़े इत्मीनान के साथ। व्हाट शुड बी? वंस। एन इंग्लिश। देखिए ये इंग्लिश जो है ये वो लैंग्वेज है जो आप मुझसे सीख रहे हैं, और यहाँ इंग्लिश के साथ एन लग गया है। अगर इसके साथ एन या दा लग जाए तब मान के चलिए कि यहाँ इंग्लिश का मतलब अंग्रेज़ लोग हैं। अब यहाँ एन लगा है तो एन का मतलब ऑब्वियसली एक होता है, तो यहाँ एक आदमी है कोई अंग्रेज़। तो एन इंग्लिश सॉ हिम, उसने देख लिया उन्हें थर्ड क्लास में सफ़र करते हुए। तो वंस एन इंग्लिश सॉ हिम, एक बार एक अंग्रेज़ ने उन्हें देख लिया। अगला सेंटेंस जो है वो तवज्जो का ज़रूरी है उस पर कि उससे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब उससे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ। यहाँ गौर करने की बात है कि आपकी आँखें या आपके कान यकीन करने के सामान नहीं है प्लीज़। ये तो हिंदी में एक मुहावरा है कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। अंग्रेज़ों में आँखों पर विश्वास होना, कानों पर विश्वास होना जैसा मुहावरा नहीं होता है। इसलिए हम इसका सेंस उठाएंगे और इसके सेंस को ट्रांसलेट कुछ इस तरह करेंगे कि ही कुड नॉट बिलीव, ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सका, वो यकीन नहीं कर सका, वो बिलीव नहीं कर सका। ही कुड नॉट बिलीव, जो उसने देखा, व्हाट ही सॉ, यानी कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इंग्लिश बनेगी वो उस चीज़ पर यकीन नहीं कर सका जो उसने देखी, ही कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सॉ। अगर हमें यूं कहना होता कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ,
तब हम कहते ही कुड नॉट बिलीव वॉट ही हर्ड। हियर की सेकेंड फॉर्म लगा देते।